क्या दूषितां कृष्णाः कृष्णां कृष्णः कृष्णो हीना विभुः तस्या विशुद्धिमत्मीच्छन् सर्पतमोद वासयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के आगाध जल में जिस प्रकार उस सर्प का दमन किया, फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर देखो, पहले सुखदेव गोस्वामी कल जो हम धनुकासुर लीला वर्णन करे थे, उसके अंतिम में ये बताए थे कि कालिया दह में जो उनकी जो गाय और बछड़े, गाय बछड़े और उनके जो सखा जब जल पिए थे तो मूर्छित हो गए थे। तो भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से उनको सचेत कराया था। उसके बाद उनकी लीला ये वर्णन किया जा रहा है कि कैसे कालिया नाग को भगवान वहां से निकालेंगे। ये लीला की जो शुरुआत, ये तो वैसे कहा गया था कि धनुकासुर लीला जो है किशोर अवस्था में हुआ था, जिस दिन हुआ उससे पहले कालिया दल की लीला हुआ था। कालिया दल की यमुना के अंदर एक हृद था, दह था, वो कुंड की तरह था, जैसे सुखदेव गोस्वामी बताया गया, वो वृंदावन की तरफ ही था। वो पानी वहां पर स्थिर हो गया था। जो बहता हुआ पानी, वो भगवान की कृपा से वो पानी विषैला नहीं था। अगर होता तो मथुरा और आगरा हर जगह में पूरा विष हो जाता। उस समय में जब प्रपंच लीला होता है भगवान की, भूमि जो है वृंदावन पृथ्वी को स्पर्श कर लेती है, समझे कि नहीं। जब अप्रकट लीला में वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती, वो अलग होकर रहती है। जब फिर भगवान लीला करते हैं, फिर वो प्रपंच की लीला में भगवान ने वो कालिया दह को मुक्त करना चाहा है कि मेरा जो आगे लीला होने वाली है योग माया भी उसी की, सारे लीला योग माया का ही है। उन्होंने उसी के अनुसांगिक मतलब रास्ता निकाले थे। जिस दिन भगवान कृष्ण और बलराम गैयाओं को चराने के लिए प्रस्ताव उठा, तो बलराम जी को, यशोदा माता ने बलराम जी को मतलब मुख्य बनाए थे कि आप बड़े हो और हमेशा आप उनके सामने रहना और आप ही दिग्दर्शन बताना कहाँ जाएंगे ये लोग। बलराम जी कभी भी कालिया दह की तरफ कभी नहीं लेते थे कृष्ण को, न गायों को। और अकस्मात क्या हुआ ना, एक दिन अतिथि की तरह श्रवण नक्षत्र, जिस नक्षत्र बलराम जी प्रकट हुए थे, वो नक्षत्र आ पहुंचा। तो नंद भवन में
तो बलराम जी के जन्म उत्सव मनाने की तैयारी की गई। तो उसी दिन उनके अभिषेक और उनके सबको भोजन वगैरह देने के लिए बलराम जी को रोक दिया गया कि आप आज नहीं जाओगे। कृष्ण को भी माता ने बोले कि तुम भी रुक जाओ आज। बोले कि नहीं माता, मैं नहीं जाऊंगा तो गैया जो है बिल्कुल चलेंगे नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं आ जाऊंगा जब तक आप लोग भैया की जो अभिषेक हो जाएगा उसके बाद जब भोजन की लीला होगी तब तक पहुंच जाऊंगा। कृष्ण उसी दिन ही जानबूझ के वहीं गए थे कि बड़े भैया तो मुझे जाने नहीं देंगे, तो मैं अकेला हूं। अभी क्या होगा, मैं जाऊंगा वहां पर जहां पर कालिया जो है ये काम कर रही है। उसी लीला को सुखदेव गोस्वामी कल 2 श्लोक में बता दिए थे। जब भगवान आए, योग माया की लीला है, कैसे देखो, जब भगवान आए उसी समय अपने आप उस जगह में पास जैसे ही आए, वो लोग घास चढ़ते हुए अपने सखा लोग घूमते हुए आए। अकस्मात उनको गर्मी लगने लगी। योग माया की वृंदावन है, सब उनके लीला के ऊपर होता है, तो उनको प्यास लगी। वो लोग यमुना में उसी मतलब दह में पानी पी लिए, जहां पर कोई एक मतलब ऊपर से और कोई चिड़िया भी जाता है तो वो गिर जाता है। लेकिन बात यह है कि वहां पर चिड़िया, कौन सा चिड़िया जाता होगा? जो चिड़िया वृंदावन की है या कोई बाहर से आया हुआ है। यहां पर जो मर जाते हैं और जो आकर आकाश, क्योंकि जो प्रापंचिक लीला में बाहर भी अंदर आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन वो आते हुए भी वृंदावन की वो लीला दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन आते ही। और जब कृष्ण भगवान जाने और योग माया से लीला करा रही है, वो लोग आए और जल पीते ही वो लोग मूर्छा चले गए। ये मूर्छा जाना ही योग माया की लीला है, क्योंकि कभी भी भगवान की जो नित्य संगी है, भगवान के मित्र, क्योंकि यहाँ पर जो गोस्वामी बताते संस्कृत व्याकरण के हिसाब से जो मित्र होता है वो हर मतलब गुण से भगवान के समान होता है, तभी वो मित्र कहा जाता है। भगवान की जो सखा सुदामा, सुबल, स्तोक, कृष्ण, वो लोग कोई कृष्ण बलराम से कम नहीं थे, ना बल में, ना बुद्धि में, ना तेज, सब में बराबर थे, तभी तो मित्र थे उनके। और भगवान को आप आत्मसम ही वो लोग मानते, कोई प्रभेद नहीं, उनके भी कोई भेद नहीं है। एक भेद है, वो है ये लोग का जो प्राण है कृष्ण थे, ये कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, ऐसा है। अदरवाइज वो बराबर थे। वो लोग मूर्छा कैसे जा सकते हैं? योग माया ने वो कराई। जैसे भगवान राम जब जानते थे कि अपनी पत्नी जो है अग्नि में है, फिर भी जब रावण ने छाया सीता को, माता को जब लेके गए, तब भगवान विरह दशा में व्याकुल हो उठे और रोने लगे। उसी तरह कृष्ण जब देखे मेरी गैया और मेरे बछड़े और मेरे मित्र लोग मूर्छा हो गए हैं, कृष्ण के आंखों में आंसू आ गया। ये स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान के अंदर सारे रस रहता है। देखेंगे कि मेरे मित्र, जबकि वो योग माया के निर्देश में सब कुछ हो रहा है, फिर भी जब वो लीला करते हैं तो इसे लगता है कि जैसे दशरथ, जब भगवान के राम के जो पिताजी थे, जब वो स्वर्गवास हो गए, तब भी भगवान बहुत दुखी हो गए। सीता माता जब चले बहुत दुखी हो गए। लक्ष्मण जी के जब सत्य भेद हुआ, वहां पर भी वो दुखी हो गए थे। तो भगवान की जो भाव प्रकट हो जाता है, ये स्वाभाविक है। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो जानते हैं लेकिन जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं होता। उनके पास सारे रस रहते हैं, और इसी तरह ही भगवान की लीला समझना चाहिए। उनके जब वो अपनी लीला करते हैं, निज जन के साथ करते हैं, तभी तो वो लोग उनको भूल नहीं पाते हैं। तभी तो यशोदा माता चिंता करती है कि मेरा पुत्र जो है, अगर मैं नहीं खिलाऊंगी। जिस दिन कालिया दह की बात हुई, उसी दिन यशोदा माता कृष्ण भगवान को भूखा रख दी, दूध तक भी नहीं दी, कि यहां पर सब लोग अभी विषैला हो गया होगा और मैं कैसे पिला दूं दूध। दूध तक भी नहीं दी थी। वो ना देना ही उनका प्रेम है। तो इस तरह ही वो लोग जब भगवान रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए उनके, तो फिर उन्होंने क्या करे, बोले कि इनको कुछ करना चाहिए। फिर अपने मित्र और सखाओं को, अपने जो और गैया को, बछड़ा को, सबको क्या करे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वो उनको सजा कर दिए। जब सखा के अंदर प्राण तो आ गया, आंखें तो खोले, लेकिन इतनी शक्ति भी नहीं तो खड़े हो पाए, गैया भी।
लेकिन जब वो आंखें खोल के देखे कि कृष्ण भगवान जो है चारों तरफ घूम रहे हैं, उनके चारों तरफ कुछ सोच रहे हैं, वो दुखी भी, आंखों में भी आंसू है, फिर भी सोच रहे हैं मैं क्या करूं। फिर बड़े भैया तो वहां पर है, उनकी जन्म उत्सव पालन हो रहा है घर में। तो फिर कृष्ण भगवान ने क्या करे, जब उनके मित्रों को जब उठे वो लोग, तो कृष्ण भगवान आके उनको आलिंगन करे। जो आलिंगन करे, सारे देखे कि मेरे मित्र के आंखों में भी आंसू है, कृष्ण की आंखों में भी आंसू है, इनके आंखों में भी आंसू है। वो ये समझ नहीं पा रहे ये खुशी की अवसर है या दुख के अवसर है, हम क्या मना रहे हैं वो समझ नहीं। जो उस समय से वर्णन कर रहे हैं कि जो सखा और कृष्ण ये भूल गए, नहीं मतलब ये जान नहीं पाए कि हम खुशी से मिल रहे हैं, दुख से मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आंखों भी मतलब आंसू भी है दोनों की आंखों में, और दोनों की भाव जो है काफी दुखी था। और गैया लोग जो है उसके बाद जैसे वो कृष्ण को सखा लोग छोड़ नहीं रहे, भगवान भी नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको, उनके प्राण है वो लोग, तो उनको आलिंगन करके रख रहे हैं। तो गैया लोग भी कृष्ण को चारों तरफ घेर लिए, घेर के उनको चाटने लगे। फिर कृष्ण उनको आलिंगन करे, उनको मुंह को, उनको किसी दिए, वो भी आंखों में आंसू लगा रहे थे। वो देखे कृष्ण भी आंसू बहा रहे, वो लोग भी आंसू बहाने लगे थे। गैया, हिरण, वहां पर जितने भी थे सब लोग कृष्ण को घेर के वो बड़ी मुश्किल से उनके सखाए कृष्ण से छुड़ाए गैया को कि आप रुको, कृष्ण भी ठीक है, हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो भगवान ने बोले कि आप लोग यहां पर उनको चलाओ, यहां पर ना जो पानी है विषैला है, यहां पर एक कालिय करके एक नाग यहीं पर रहता है, उसको मैं सोचता हूं कि उसको यहाँ पर उसको उपयुक्त दंड देना चाहिए उसको, क्योंकि मेरे सखाओं को उन्होंने क्या कराना बहुत तकलीफ पहुंचाया और ये लोग मूर्छित हो गए। जैसे भगवान के अंदर सारे भाव अपने आप विदित होता है। नृसिंह भगवान क्रोधित हो गए थे प्रहलाद की, जब उनको काफी बार बार वो कष्ट देने लगे उनके पिता, तो नृसिंह भगवान क्रोधित हो गए थे। भगवान राम भी देखो, जब सीता माता को उन्होंने रावण ने ले लिया, बहुत रोने लगे थे। और भगवान के अंदर जो भाव आ जाता है तो अपने आप आ जाता है वो। उसी तरह जब कालियुग उन्होंने क्रोधित हो गए कालियुग के ऊपर कि ये मेरे मित्र ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे लीला में कैसे करूँगा, यमुना की साथ हम कैसे क्रीड़ा करेंगे हमारे मित्र लोग, ऐसा कि ये वाला रिस्ट्रिक्टेड एरिया रह जाएगा वृंदावन में और हम वहां जाएंगे और वहां जाएंगे। फिर उन्होंने क्या करे, ये सोचते हुए फिर जब सोचे उनके नाग पत्नियों के बारे में, कृष्ण भगवान जब उनकी पत्नियों के बारे में सोचे तो फिर कुछ उनका मन नहीं करा, क्योंकि सारे पत्नी उनके भक्त थे कृष्ण। फिर भी जब उनके अपनी सखा मित्र गोयों के बारे में उनको देखे और सोचे, फिर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होके फिर वो वृक्ष में चढ़े, जो अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वो है कदम वृक्ष, जिसको गरुड़ ने अमृत दिया था, तभी वो अभी तक खड़ा है वहीं पे, और बाकी आसपास सारे वृक्ष जल चुके। प्रापंचिक लीला में इस तरह वैचित्रता देखा जाता है। इसमें यह संदेह नहीं करना चाहिए वृंदावन तो दिव्य है, तो वहां उसी के अंदर फिर ये कुछ वृक्ष जल कैसे गए, वहां पर जो चिड़िया उड़ रहे मर कैसे जाते हैं। प्रापंचिक लीला में मिश्र रहता है, लीला जो है पूरा शुद्ध नहीं रहता, कभी कभी बाहर लीला, जैसे असुर लोग कभी कभी वृंदावन आ जाते थे, उसी तरह ही समझना चाहिए। तो उसी में क्या हुआ, जब भगवान ने वहां पर चढ़े तो कूदे वहां पर पानी, तो उस टाइम भगवान की जो भार कूदे थे तो पानी जो है 100 धनुष ऊपर उड़ गया था। 100 धनुष मतलब 400 हाथ बताए, तो इतना पानी ऊपर उछल गया था। क्यों, कृष्ण की जो भारीपन है वो तो लीलामय पुरुष है, कभी कभी वो फूल जैसे हल्का भी हो जाते हैं, कभी कभी भारी भी हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो बड़दांड जो पुरी में रथ यात्रा में कीर्तन करते, जो उछलते थे, वो सरितामृत में वर्णन है, पूरे बड़दांड जो है जहां पर 10 लाख लोग खड़े होते वो हिल जाता था जो नृत्य करते थे उनके, और उनको सिर्फ नित्यानंद प्रभु ही उठा पाते थे और कोई नहीं, कभी कभी बहुत हल्का भी हो जाते थे। उस तरह कृष्ण भगवान जब कूदे वहां पे पानी बहुत ऊपर उठ गया था। उसके आगे क्या बता रहे हैं,
प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन ना हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने भगवान को जब उन्होंने दर्शन करा, कालिया ने, भगवान पानी के अंदर खड़े थे। पानी के अंदर, जमीन में नहीं, पानी के अंदर खड़े थे। भगवान के तलवे भी दिख रहा था, भगवान के हाथ भी दिख रहा था और होंठ। ये तीन जो चीज है कमल की तरह है और तीनों लाल है। कालिया ने बड़ा भाग्यशाली है। एक्चुअली भगवान उसको दंड देने के लिए नहीं गए थे। ये तो उनकी पत्नियां बताएगी प्रार्थना के समय कि अगर दंड देना होता तो आप किसी को भेज के भी मार सकते थे। इसका गला काट देते कालिया का। आप उसको दर्शन दे के आपके चरण में उसके उस सिर पर रखना, ये सब तो इसकी कृपा ही है। पता नहीं क्या करा होगा, कितने जन्म का आपकी कृपा प्राप्ति नहीं तो कोई नहीं हो पाता। तो कालिया ने बड़े ध्यान से भगवान के विग्रह को देखा और देखा वहां से ध्यान हट नहीं रहा था। और फिर उन्होंने क्रोधवश, क्यों, देखो जब मिश्रित भाव कैसे आ जाता है प्रापंचिक लोगों में। भगवान की कृपा जब रहता है किसी के अंदर तो कृष्ण को भूल तो नहीं पाता, लेकिन कभी कभी वो माया में भी पड़ जाता है, लेकिन वो तुरंत वहां से निकल भी जाता है। जिसे कालिया की दशा था, जिसे परीक्षित महाराज भी थे, राज शासन सब करते थे, मुनि के गले में सांप भी डाल दिए, लेकिन कृष्ण को छोड़ नहीं पाते थे। वो भक्त का यही लक्षण है, किसी भी हालत में रहे वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ पाएगा। उसी तरह कालिया ने भगवान को देखा, दृष्टि हट नहीं रही, लेकिन फिर अपने स्वभाव के कारण वो उनसे मतलब क्रोध होने के लिए चेष्टा करी। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालबाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब भगवान को उन्होंने वरुण पाश में बांधा, नागपाश वरुण पाश होता है, कालिया के पास सोचो जो शक्ति जो इसके पास था, इंद्रजीत हो गया, रावण के पास, मतलब तपस्या करके जो देवताओं के पास होता है वो इसके पास भी था, कालिया के पास। तभी तो कालिया जब गया वो उड़ के गया था रमणीक द्वीप, वो रास्ते से नहीं गया था। अगर रास्ते से उसके परिवार लोग गए होते ना, पूरे नदी समंदर सबको खा के चले जाते वो लोग, इतना जहरीला था वो। उस रास्ते में नहीं गए थे वो। ये बात श्रीधर स्वामी ने बताया, जीव गोस्वामी ने बताया, जीव गोस्वामी गोपाल स्वामी ने बताया। यहाँ जो टीका है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, इनका भी, वो भी बताया कि उड़ के गया वो कालिया, क्योंकि उसके पास दैविक शक्ति भी थी कालिया के पास। यहाँ पर कालिया ने क्या करा, भगवान को अपनी जो फण में बांध दिया, अपने जो शरीर में सांप है वो लपट गया अच्छी तरह। वरुण पाश है वो, जिस पास से श्री राम लक्ष्मण भी बंधे हुए थे, अब कृष्ण भी बंधे हुए हैं। एक घड़ी तक, कम से कम 48 मिनट तक भगवान निश्चेष्ट रहे, बंधे रहे। तब देवता लोग लीला तो देख रहे थे, और जब ये उनकी भगवान की जो गैया और जो मित्र लोग दूर में खड़े कर दिए थे भगवान को, वहीं चराओ और मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो इस प्रॉब्लम हुआ उसको मैं हटा के आ रहा हूं। ये लोग जब देखे तो वो लोग अपने आप मतलब धीरे धीरे किनारे की तरफ आ गए। गैया भी देख के रोने लगे, हिरण भी देख के रोने लगे, ये क्या हो गया। और सारे मित्र लोग भी निष्प्राण हो गए, क्या करेंगे वो लोग।
फिर देख के वो खड़े भी नहीं हो पाए। फिर उस समय में यहाँ पर बलराम जी का उत्सव चल रहा है, तो क्या किया जाए, उनको खबर कौन देगा। तो उन्होंने योगमाया ऐसे प्रपंच, मतलब योगमाया ने इस प्रकार लीला बनाई भगवान की, तो देवता लोग खुद वो क्या करें ना, सहन नहीं कर पाए। वो लोग भी रोने लगे कि क्या करें अभी, ये तो बड़ा अद्भुत हो गया। प्रभुपाद जी की भागवतम टीका में भी ये बात है कि जब भगवान ने एक घड़ी के लिए सब लोग डर गए थे, तब देवता लोग स्वयं ये मैसेज को पहुंचाए वहां सभा भवन में जहां पर उत्सव चल रहा था। कैसे, मतलब वहां पर भूकंप और समय में बिना समय में बिजली, उल्कापात होना, ये सब जब सारे अपशकुन दिखाने लगे, तो बलराम जी वहां बैठे हुए थे उनके उत्सव में। वो भाई इस अपशकुन क्यों दिखा रहे हैं। और सारे लोग तुरंत, नंदराज जी और जितने से ब्राह्मण थे और सारे लोग बलराम जी के उत्सव में वो इंतजार कर रहे थे कृष्ण भी आएंगे। उसी समय सब लोग क्या करे ना, इस देवता लोग इतने अपशकुन बार बार दिखाए कि उनको उठ के जाने के लिए सब लोग रेडी हो गए। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कृष्ण के साथ। यशोदा माता लज्जा छोड़ के आ गई, जबकि वहां जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं यशोदा माता नहीं आती थी उनके सामने, लज्जा छोड़ के आ गए। बलराम जी के हाथ पकड़ लिए और नंदराज जी को बोले कि आप कैसे यहां पर बैठे हो, वहां पुत्र अकेला गया है। आज बलराम भी उनके साथ नहीं गए हैं, क्योंकि यशोदा माता सब लोग को बलराम जी के ऊपर बहुत भरोसा होता है, और वो गए मतलब कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बलराम जी देखे कि ये सब ऐसे, तुरंत योग माया की लीला समझ गए। फिर वो सोचे मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बोले वो माया ऐसे है, कृष्ण के अलावा और कोई उनको रोक नहीं पाता। बलराम जी जानते हैं। फिर सब लोग तुरंत भागे भागे आए। जब आए बलराम जी उनके साथ आ रहे हैं, फिर भी वो लोग इतना कृष्ण प्रेम में तड़प था उन लोगों का, इतना दुखी हो गए थे कृष्ण के बारे में सोच सोच के। तो वो जिस रास्ते में कृष्ण जाते थे, उस रास्ते में वास्तव में कृष्ण की जो चरण चिन्ह हमेशा नहीं दिखता, लेकिन उसी समय जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि उसी समय उनको दिखने लगा चरण चिन्ह, जहां पर ध्वजा, अंकुश, वज्र, गदा, शूल, सारे जो चिन्ह होते हैं भगवान के चरण में, उस चरण को चिन्ह को देखते ही यशोदा माता और नंद बाबा सारे लोग भागने लगे। पर उनकी आंखों में इतने आंसू थे, जहां पर लोगों को कुछ नहीं दिखता, फिर भी उनको चरण चिन्ह दिख गया। बलराम जी, जब सारे लोग इतने दुखी हो गए थे, तो बलराम जी को बहुत दुख लगने लगा, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं कृष्ण की तरह। भगवान बलराम सबके हृदय में रहते हैं, इसीलिए वो भी दुखी हो गए, सारे दुखी हो गए। सब लोग जब आए, देखे सारे जो गैया और उनके मित्र लोग ऐसे रो रहे हैं खड़े होके, और सर्प जो है उनको लपेट रखा है, निश्चेष्ट हो गए। उनको देख के नंद बाबा और सारे जो वृद्ध गोपजन और यशोदा माता सब कृष्ण बोले, हम कृष्ण को वो पानी के अंदर घुस के उनको पकड़ना चाहे, भले सांप हमें खा जाए, लेकिन हम कृष्ण को छुड़ा लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उस समय बलराम जी अपने लंबे बाहु से सब लोगों को रोक दिए शक्तिपूर्वक, और समझाए कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब व्यस्त मत हो, चिंता मत करो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, मैं उसका भाई हूं, मैं जानता हूं ना, इसलिए तुम लोग थोड़े से तनिक, मतलब ये लीला कृष्ण योग में स्वयं कराई थी। बलराम जी को समझाना पड़ा उनको, और वो चाहते, उसी समय वो आते पहुंचते ही कृष्ण मुक्त हो सकते थे, लेकिन योग में मुक्त होने नहीं दी कृष्ण भगवान को, वहीं पर निश्चेष्ट पड़े रहे। और ये लोग और तड़पने लगे, माता और उनके पिताश्री और सारे जो गोपीजन और सारे वृंदावन के सारे वासियों और सारे जो उनके जो मित्र और उनकी जो तरुण गोपियां, जो सारे कन्याएं थी, लड़कियां थी जो कृष्ण को चाहती थी, वो लोग भी सब झूठ के झूठ सब, मतलब सब क्या कर सकते हैं, कृष्ण सबके प्राण थे। पूरा इस तरह आए थे वहां छोड़ के, जो लोग खा रहे थे, जो पानी दिया गया था, जो खाना परोसा गया था, छोड़ के सब आ गए थे। कोई एक भी, मतलब वहां तक कोई भी नहीं था, एक चिड़िया तक नहीं था वहां पे, सब छोड़ छोड़ के आ गए थे। मतलब कृष्ण का वो लोग इसी प्रकार ही भक्त होते हैं। और ये चीज कृष्ण भगवान ने हमें, मतलब योग माया के माध्यम से जो लीला, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं
कि कृष्ण भगवान जो लीला करते हैं, वास्तव में कृष्ण भगवान जब भी अवतार लेते हैं ये प्रेमा भक्ति दान करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इनके अलावा और क्या लीला। असुर वध तो भगवान किसी से करवा सकते हैं, वो सिर्फ प्रेमा भक्ति, क्योंकि उनकी जो वृंदावन लीला वो जो दिखाते हैं भगवान, वो सिर्फ अनुस्मरणीय होता है सबके लिए। सब लोग उसको सोचते हैं और रेगुलर उसको सुनते हैं, तभी उनको भक्ति धीरे 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 हृदय में कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे ही सब लोग मतलब प्राण एक प्राण से कृष्ण को वो सोच रहे हैं कि हमारे कृष्ण कैसे, हम क्या कर सकते हैं। जब बलराम जी को लेकिन सब लोग मानते जानते हैं कि जगदीश्वर है बलराम, जब भगवान ने बताया उनको, वो लोग थोड़ा सा ढाढ़स बंधा कि बलराम कह रहे हैं मतलब कुछ तो हम थोड़ा सा रोकना चाहिए। तब कुछ देर फिर लगा, ये तो योग माया की इच्छा है, भगवान और निश्चिष्ट पड़ रहे, वो घुमा रहा है। तब फिर भगवान अपने हाथ पैर हिला के मुक्त हो गए वहां से। उसके बाद उन्होंने आगे बताया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बांध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से ये जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भलीभांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ना हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनको उसी दिन दिख रहे थे। बलराम जी जैसे जीव गोस्वामी ने बताया है, कृष्ण प्रेम इतना प्रगाढ़ है वहां पर, क्योंकि जब भगवान कभी भी, मान लो तुम ये सोच भी नहीं सकते, अगर मान लो कोई मिट्टी का रास्ता हो, कोई चल के जा रहा हो, चरण मतलब गौ की चरण जो दब जाएगा मिट्टी, हाँ कोई गया होगा, लेकिन कृष्ण की चरण ऐसे दबा हुआ नहीं मिलता था। वो बिल्कुल जैसे कोई अच्छे से ड्राइंग किया है, हर चीज चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट दिखता था, तभी तो पहचान जाते थे। और ये सिर्फ योग माया की लीला ही होता है और भक्तों को तभी दिख जाता है। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय देह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ बताते हैं कि जो इससे जो स्थिति हुई थी उस समय जो है, जो मनुष्य मतलब जो सखा मित्र सब थे वो पशु तुल्य व्यवहार कर रहे थे। पशु जो थे मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे थे। मतलब जो हिरण थे, गाय थे, बछड़े थे, वो लोग आदमियों की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे, कुछ से कुछ कहना चाहते हो। और जो मित्र थे वो लोग पशुओं की तरह बिल्कुल निश्चेष्ट, जैसे उनका शरीर हिलेगा नहीं, मतलब स्तंभ होके निष्प्राण होके गिर गए थे बहुत सारे।
कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गोएं बैल बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राणवलंब जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगे, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया देह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। भगवान बलराम देखिए कि इनको मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो अंदर से प्रेरणा दे दे सीधा, और किन्हीं को समझा दे, किसी को बलपूर्वक रोक दे। वो कर सकते हैं योग में, लेकिन जिस तरह लीला को रचना कर रही है, बलराम जी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भगवान तब तक भी निश्चेष्ट है। तो देवता लोग भी घबरा गए थे, आसमान रो रही थी, पृथ्वी रो रही थी, सब लोग मतलब सबके हालत बहुत ही डाउन था। तो बलराम जी क्या करेंगे, लेकिन है तो भगवान, इसीलिए वो किसी के हृदय के अंदर प्रेरणा दे दी, तो हृदय समझ में आ गया, हाँ ठीक है, अभी ये भगवान है, कुछ नहीं होगा। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुण के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। यहाँ पर देखो, जब भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़े, उससे पहले देवताओं ने बजाना शुरू कर दिया। जीव गोस्वामी बताते हैं उसी समय जो सारे देवता जो म्यूजिक शुरू कर दिए थे, तब भगवान ने
फिर नृत्य करा था। जो नृत्य करा सारे देवताओं ने देखे, शंकर जी ने देखा, और ब्रह्मा जी और शंकर जी भगवान के नृत्य को अनुकरण करने लगे अपने लोक में खड़े होके। तो जिस भगवान जैसे मुड़ते थे ये लोग ऐसे मुड़ के, मतलब उनके भाव में वो लोग नृत्य कर रहे थे, ब्रह्मा जी और शंकर जी। और बाकी देवताएं जो है भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करते थे, और ये जो सारे जो म्यूजिक उनका जो ऑर्केस्ट्रा था गंधर्वों का, सारे भगवान के लिए वो लोग बजा रहे थे उसी समय। और डमरू भी बजा था, मतलब शंकर जी डमरू भी उसी ताल में बजा रहे थे भगवान के लिए। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। जब कालिया के मन में भगवान नारायण की स्मृति आई, स्मृति देखो ऐसा कैसे आ जाता है, किसी को आता नहीं है कालियों के अंदर, लेकिन जब आई तब नागपत्नियां सब लोग आ गए थे स्तुति करने के लिए। जब नहीं आया था कालियों के अंदर, जब अहंकार भाव था, तब तक उनकी पत्नियां भी नहीं आई थी स्तुति करने के लिए। यहाँ पर कालिया नाग की जो लीला है, भगवान ने देखो नागपाश में कृष्ण भगवान को उन्होंने बांधा था, और जब भगवान राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांधा गया था, उसी समय जो लोग साधारण जो भाष्यकार हैं वो कहते थे भगवान नागपाश में कैसे छोड़ेंगे, इसलिए बहुत उपाय करा के आ गया। और वो फिर हनुमान जी जाके इनको बुलाए थे गरुड़ को, उन्होंने आके नागपाश छुड़वाए थे भगवान से। उस समय वर्णन में भगवान को भगवान ना करके कब सोचते हैं कि कोई मनुष्य हो, लेकिन भगवान तभी कृष्ण अवतार लेते हैं ताकि उनके हर अवतार का और किसी का कोई शंका हो, डाउट होगा अगर, इसमें पूरा हो जाएगा। उन्होंने तो कोई गरुड़ को नहीं बुलाया कि उनको कुछ की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति भेद जब हुआ था, इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शक्ति भेद हो गया तो वो साधारण थे, नहीं थे, वो भगवान ही थे, उससे लीला। ये बात हनुमान जी जानते थे, तभी रामायण में देखो हनुमान जी को कभी भी शंका नहीं हुई थी, लेकिन गरुड़ जी को जरूर संदेह हो गया था। तभी ये भगवान की लीला, तभी भगवान जो कृष्ण के अवतार में जो लीला करते हैं, भगवान बहुत सारे अवतार में ऐसे कि ऐसे डाउट छोड़ते हैं कि कोई भी डाउट करने लगेगा उनको, उनकी लीला समझ नहीं पाएगा। तभी फिर भगवान बहुत सारे लीला कृष्ण अवतार में जो लीला दिखाते हैं, बहुत शंका पूरा दूर हो जाता है। कोई कोई भगवान शंकर जी को पूजा करे, पूजा करके मतलब रामेश्वरम स्थापना करे, कोई कहते हैं भगवान जो है शंकर जी उनके ईश्वर है, भगवान राम जो है उनकी उनसे कम है, ऐसे लोग कहते हैं। और जो भाष्यकार होते हैं शिव तो परमात्मा भगवान है, जो इनके जो बाकी जो संस्थाएं नहीं है, जैसे मान लो रविशंकर हो गया और जो लोग सब अभी धर्म संस्था में बड़े बड़े हैं, उनका मैंने देखा था यूट्यूब में, वो लोग बता रहे थे कि सबसे जो मेन हेड है जो शंकर जी है। ये तो अवतार है कि कोई थोड़ा शक्ति लेके आते हैं, कुछ मान लो असुर को मारना है, ये है ऐसा, वो ये नहीं समझ, वो कि भगवान कैसे समझेंगे वो लोग। भगवान श्री शंकर जी उनके भक्त हैं, ये बात शंकर जी जानते हैं, और ये बात और जो भक्त वो जानता है, वो प्रेमी भक्त है, शंकर जी भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राम जो है वो आदि मतलब सारे ब्रह्मांड के ईश्वर है, सब उनके अधीन है, ये बात लेकिन जानना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। उसी तरह जो इसमें देखो वही नागपाश लीला भगवान कृष्ण सोचे और छोड़ दिए, वो होते हैं भगवान, वही ही श्री राम है, लेकिन हम उसी समय में वो लीला को हम समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी, भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की
चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में वो लोग जो पत्नियां आई थी प्रार्थना करने, कुछ नाग पत्नियां कुमारों को लेकर आए थे जो थोड़े बड़े बच्चे थे, कुछ नाग पत्नियां बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे जो अभी अभी पैदा हुए, और कुछ नाग पत्नियां अपने अंडे को लेकर आए थे सामने करके, क्योंकि भगवान जो है बच्चों को और इनको देखने से हमें हमारी पति को मतलब पहले दया करेंगे। ये दया का मतलब परिभाषा है। पहले उन बच्चों को छोड़े, उसके बाद वो आए थे। कुछ नाग पत्नियां छोटे छोटे मतलब जो अभी भी पैदा होते बच्चे उनको लेके आए थे, कोई अंडे लेके आए थे, अंडे को आगे तैरा दिए, फिर मतलब अभी तक पैदा हुए नहीं है वो लोग, सांप के अंडे होते हैं। तो फिर वो कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही होता है। थोड़ा पढ़ा इस ढंग से करने के लिए ही। मतलब भगवान देखो क्या है, आपके लिए ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई दुष्ट है। दुष्ट तो है जो भक्तों को परेशान करते हैं, उनको आप दंड तो देते हैं, एक्चुअली दंड नहीं, उनकी कृपा करते हैं आप। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। उनका जो क्रोध था भगवान का, वो ये नागपत्नियां ये उनकी भगवान के अनुग्रह समझ रहे थे कि ये तो अपराधी है ही, तभी तो साफ योनि प्राप्त हुआ था। और आपने जो इसके क्रोध करके जैसे जैसे उसके ऊपर लीला भी करे, तो उसका जो है आपका क्रोध नहीं है, ये हम समझते हैं आप अनुग्रह करें हमारे पूरे खानदान के ऊपर। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा जब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। देखो यहाँ पर संतुष्ट होने के लिए वह दो चीज बता रहे हैं। एक तो बता जीवों को दया करके बहुत बड़ा धर्मानुष्ठान करा होगा, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा महाप्रभु बताते हैं। और ऊपर वाला बताया है जरूर ये कोई सा तपस्या करना, मान रहित होकर और दूसरों को कभी भी अमान ही न मान देना, कभी किसी को सम्मान ना चाहते हुए, अपने सम्मान ना चाहते हुए सबको मान दे के खुद मान रहित होकर भारी तपस्या कराना हो सकता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी भी कोई भी मतलब तपस्या या व्रत, एकादश स्कंद में है भगवान बताते हैं, या कोई शास्त्राभ्यास, कोई एक के ऐसा क्रिया नहीं है जिससे भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। अगर होता तो फिर भक्ति जो है भौतिक हो जाती, मतलब उसको लोग नाप लेते, कहा इतना पढ़ लिया ना भक्त तुम तो हो गए, भगवान कृपा कर लेंगे तुम्हारे पर, इतने बार एकादश कर लिया ना, हाँ हो जाएगा तुम भक्त। एक्चुअली ना तो कोई तपस्या, ना कोई व्रत मतलब एकादशी आदि व्रत, ना कोई शास्त्राभ्यास, कुछ भी ना, इतने बार तुमने जाप कर लिया तो भगवान तुम्हारे पर कृपा करने भक्त हो जाते, नहीं कह सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐसे देखा जाता है कोई लोग बहुत कम दिनों में बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, जबकि उनकी पूर्व अभ्यास भक्तों में नहीं था, बहुत जल्दी भक्त हो जाते हैं। और कई लोग बहुत दिन अभ्यास करके भी श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं होती। उसका कारण ये बताते हैं कि इसके कारण सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं। एक्चुअली भक्ति होता है अहेतुकी, इसलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। अहेतुकी मतलब इसके पीछे कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं है,
कृष्ण तुम्हें कृपा करने के लिए इच्छा करे मतलब तुम कृपा कर लेंगे। कोई देखा नहीं कितने जन्म में हम क्या क्या करे थे। हम ये ब्रह्मा जी के जो कल्प चल रहा है, हम इसी जन्म में जितने बार पैदा हुए होंगे, ये बात ब्रह्मा जी को पता होगा, देवताओं को पता होगा कि हाँ इसी जन्म में ये करा था, एक जन्म ये करा था। लेकिन हम ब्रह्मा जी जब पिछले ब्रह्मा जी थे तब भी तो हम थे। तो ये बात कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानते। इसलिए कृष्ण किसको कृपा करेंगे, क्यों करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कह सकता। भक्त तुम हो, वो जब कहेंगे हाँ तुम मेरे भक्त हो, तो तुम भक्त हो उनके। तुम अगर कहोगे मैं आपकी भक्त हूं, तो हो सकता है तुम हो भी नहीं भी। और कृष्ण जैसे, इसलिए महाप्रभु के प्रबोधानंद सरस्वती जो भगवान के भक्त थे, वो ही प्रार्थना करे थे। वो जो श्लोक है वो मतलब उनका जो प्रार्थना है काफी, वो प्रभुपाद जी कई बार कोट करें उसको। वो प्रार्थना ऐसा है कि प्रभु अगर मुझे सारे लोग भक्त कह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो मुझे ज्यादा प्रयोजन नहीं है या प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं है, इसके परिपक्ष से अगर सारे लोग मेरे को थूके भले, मुझे निंदा करें, मुझे कहीं बैठने ना दे, मतलब भीख ना दे, मारे, लेकिन मुझे आप कहते हो कि तुम मेरे भक्त हो, वही मुझे चाहिए, वही मेरा श्रेय है, वही मेरे मन की अभिलाषा है, और वही मेरी चाह है, वही मेरी प्राप्ति के लक्ष्य है। आप मुझे अपना लो। अगर आप कहते हो कि हाँ तुम मेरे भक्त हो, भले दुनिया मुझे थुतकार, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, वो मैं तो पूजा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन सारे लोग मुझे कह रहे हैं भक्त, बहुत बड़ा भक्त है, ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ा गुरु जी है, ये तो बहुत लोगों को ये कर रहा है, नाम कर रहा है, कीर्तन प्रचार कर रहा है। लेकिन कृष्ण कौन है ये मुझे नहीं पता। तो फिर उस तरह सम्मान का क्या लाभ? यही बात ये लोग बता रहे हैं, नागपत्री लोग। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। देख रहे हो, अभी इसी श्लोक में लोग बता रहे हैं कि आपको आपकी कृपा प्राप्ति करने के लिए यही सब विधि तो है। हम लोग सुने हैं शास्त्रों से कि कोई मतलब अपराध रहित जीवों को दया करके कोई तपस्या करा होगा, मान रहित होकर तपस्या करा, धर्म करा होगा, ये सब तो है जो आपको संतुष्ट करता है। फिर कह रहे कि हम नहीं कह सकते आप कैसे संतुष्ट होते हो, ये उनका सही आंसर है। मतलब उसके बाद बता रहे अब चलिए भगवान की कृपा आता है अहित की, वो इतना उद्दंड राक्षस लोगों को कृपा कर देते हैं। बहुत लोग मतलब एक भक्त थे, दूध पी पी के ब्रह्मचर्य व्रत में रहते थे वो, और वो महाप्रभु के कीर्तन देखने के लिए आए थे। तो श्रीवास पंडित जानते थे, बहुत बड़ा भक्त है, और आज तक को स्त्रियों को कभी नहीं देखा, और हमेशा ब्रह्मचर्य रहता, और अन्न भी नहीं लेता, वो तो खाली दूध पी के रहता है, सुखदेव गोस्वामी की तरह। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट करा, बोले कि मैं महाप्रभु की कीर्तन देखना चाहता हूं, तो श्रीवास पंडित उनको लेके आ गए। तो भगवान आए जब कीर्तन कर रहे, नित्यानंद प्रभु थे, भगवान कीर्तन, भगवान कह रहे हैं कि मुझे आज भाव नहीं आ रहा, यहाँ पर कौन है? बोले सब तो हमारे भक्त है, लेकिन एक कोने में बैठा था। बोले ये कौन है? श्रीवास पंडित बोले कि प्रभु ये नाम है और अमक है, और ये मतलब ब्रह्मचारी है। बोले ब्रह्मचारी हो गया तो कृष्ण भक्ति हो जाए, तो कृष्ण भक्ति प्राप्त मिल जाएगा उसको। श्रीवास पंडित तुरंत उसके बाल पकड़ खींच के विदा कर दिया, उसको निकाल दरवाजा तक। जब देखे कि भगवान ने उनको जानते नहीं, उस समय क्या काम, आदर से बुलाए थे, लेकिन बाल पकड़ के उसको निकाल दिया धक्का मार के। जिनको कृष्ण प्रेम जिनको प्राप्ति नहीं होता, उससे क्या से लेना देना हमारा। जो भक्त है उनको हम चरण धो के पिएंगे, जो अभक्त है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तभी उन्होंने यहां पर ये बताया कि वास्तव में आप कैसे प्रसन्न होते हो, ये हम नहीं कह सकते। पहले कह रहे हैं कि आप इससे प्रसन्न हो जाते हो, व्रत से या
जीवों को दया करके अगर कोई मान लो धर्म अनुष्ठान करता है या तपस्या करता है मान इधर रह के, तब तपस्या आप मतलब प्रसन्न हो जाते हो। काली ने कुछ करा होगा, फिर कह रहे पता नहीं आप कैसे प्रसन्न होते हो। इसको दोबारा पढ़ो। भगवान हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। जो यहाँ पर ये बात नागपत्नी भागवत में इसी जगह में है कि वास्तव में लक्ष्मी माता कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर पाए थे, जबकि लक्ष्मी माता जो है वो कृष्ण की बक्षस्थल में हमेशा रहती है। वो विष्णु रूप में भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन वो चाह रही थी कि मैं कृष्ण के रूप में, कृष्ण हो गए मूल विष्णु मूल नारायण, कि उनके साथ मैं रासलीला में आऊं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। लेकिन वो तपस्या कर वृंदावन में आके मधुवन में, लेकिन लक्ष्मी शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वो छोड़ नहीं पाई। गोपियां जो है वो लक्ष्मी है, लेकिन वो ऐश्वर्य नहीं, माधुर्यपूर्ण थे वो लोग। और रासलीला में ब्रजेश जो रासेश्वरी श्री राधा रानी वो माधुर्य के अधीश्वरी है। और वो लक्ष्मी माता जो है जब उन्होंने तपस्या करने के बाद वरदान मांगे, बोले तो आपको कृष्ण के साथ आप आ सकते हो, लेकिन आप ऐश्वर्य को छोड़ना होगा। ये ऐश्वर्य नहीं छोड़ पा, लक्ष्मी कैसे छोड़ सकती है? लक्ष्मी नहीं छोड़ सकते ऐश्वर्य, इसीलिए उन्होंने वो लीला में प्राप्ति नहीं हो पाई थी। ये बात नागपत्नियों को पता था, तभी उन्होंने इसी जगह में ही बताया गया भागवतम में कि एक्चुअली क्यों लक्ष्मी माता भगवान कृष्ण को प्राप्ति नहीं करे थे। तभी उनको फिर यही वरदान मिला था कि आप बक्षस्थल में रहोगे हमेशा उनके, लेकिन उनकी संग प्राप्ति नहीं हो पाई। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, ना वे रसातल का ही राज्य चाहते और ना तो ब्रह्म का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरणरज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वदा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष भी प्राप्ति हो जाती है। खाली उनकी इच्छा करने से। और नागराज को प्राप्ति हो गया। नागराज कैसा है? तमोगुणी है। भागवतम बहुत अद्भुत चीज सब वर्णन किया जाता है, ऐसा कभी नहीं। परमहंस मुनिजन मानस हंस जगन्नाथ जी की इसमें बताया गान किया जाता है। जो परमहंस होते हैं मुनिजन, उनकी मन रूपी हंस में भगवान को ध्यान करते हैं। ये क्या करा था? ये तो क्रोधी है, ये सांप है, तमोगुणी है, ये पूरा रजोगुण में भी नहीं है। जो रजोगुण है वो तो मध्यमास्य वगैरह खाता पीता है मनुष्य, ये तो तमोगुणी है। धृतराष्ट्र के टाइम में भी षष्ठ स्कंद में यही बात बताया गया था कि धृतराष्ट्र जो है, जब परीक्षित महाराज मतलब पूछे कि रजोगुण में रहकर भी वही भक्ति को प्राप्ति कर ली, इंद्र जो है वो सत्वगुण में रहता है, उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो पाई, वो अपने राज्य के लिए इसको मारने के लिए आ गए। लेकिन ये तो पूरा मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये कृष्ण को ही प्राप्ति करना चाहते थे। अब धृतराष्ट्र नारायण महाराज कहते हैं कि वो गोपी भाव में रहते थे। हे असुर, जो भी खाना पीना रहते, लेकिन उनका भाव जो अंदर था वो गोपी भाव था धृतराष्ट्र का। यही नागपत्नी लोग यहां पर बता रहे हैं कि ये जो नाग है ये तमोगुण में था, इसीलिए संसार में कौन किसी गुण में रहता है उससे भक्ति का कोई तालमेल नहीं होता। भक्ति बिल्कुल अलग है इस संसार से। एकादश स्कंद जो पढ़ोगे हमारा आएगा आगे, एकादश स्कंद में वास्तव में ये तो सारे कृष्ण की लीला जो अनुस्मरणीय है, हमें रेगुलर इसको सुनना चाहिए। लेकिन एकादश स्कंद में जो चीजें हम पढ़ेंगे, हम क्या करना चाहिए, वहीं पर ये चीज विशद वर्णन हुआ है। सारे गुण यही रह जाता है, तो रजोगुण है, तमोगुण है, सात्विक गुण से कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जो है
वो सिर्फ और सिर्फ साधु संग से ही आता है। और कब किसको कितना जन्म का कब क्या करा होगा कृष्ण जानते होंगे, कब कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता है ये पता नहीं चलता। इसीलिए अरे वो घर का बंद हो गया। इसलिए जो है आगे आगे पढ़ो, आगे श्लोक। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं, आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आगे प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं, आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं, आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं, आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं, आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं, आपकी महिमा और शक्ति अनंत है, आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। यहाँ पर देखो, प्राकृतिक गुण और विकार को आप स्पर्श नहीं करते। प्राकृतिक गुण कौन सा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भगवान को स्पर्श नहीं करता। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि भगवान फिर कैसे, मतलब जब लीला करते हैं लगता है कि प्राकृतिक गुण उनके अंदर स्पर्श है, तभी वो खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, कभी बैठते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन हर जगह में तुम देखो, भागवत में प्रार्थना किया गया है, जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करें, तम प्रकृति परम, मतलब प्रकृति से परे हुआ। प्रकृति के गुण जो है उनको भगवान को कभी स्पर्श नहीं करता। आगे क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान को ये जो प्राकृतिक गुण, जितना भी गुण है, ये सारे भगवान के अंदर उनको अगर स्पर्श कर रहा होता तो फिर ये गुण से ही, ये गुण का क्या लक्षण है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये गुण का लक्षण यही है। हमारा शरीर जो 3 गुण के मिश्रण से बना है ना, जो इंद्रियां मिली है हमें, बुद्धि और शरीर बना है 5 तत्वों में, ये सारे गुणों का है। तम गुण से शरीर बना है, रजगुण से सारी इंद्रियां आई है, सत्वगुण से मन आया है, देवता आई है। तो ये जो सारे हमारा जो शरीर जो ढांचा बना है, ये गुण है सारा। गुण का जो भी स्पर्श करता है, ये गुणों के हिसाब से ही वो चलता है। चाहे वो ब्रह्मादि देवता क्यों ना हो, गुणों के अधीन रह जाते हैं वो लोग। सारे इंद्रियादि देवता सारे लोग गुणों के अधीन रह जाते हैं। गुणों के अधीन रहने से उनको शरीर छोड़ के ही जाना पड़ता है। लेकिन देखो, गौरांगर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुतपास। चैतन्य महाप्रभु के जो संगी लोग हैं वो सारे नित्य सिद्ध हैं। वो जो जानता है वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के पास जाता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तुम देखो, महाप्रभु के जो भक्तजन थे वो कोई शरीर छोड़ के नहीं गए, लेकिन वृंदावन में जब वो लोग शरीर छोड़ने की लीला करे थे रूप गोस्वामी साथ, वो बाकी भक्तों को सिखाने के लिए कि आगे चल के जो भक्त लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको समाधि वगैरह कैसे दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, वो क्रिया सिखाने के लिए आचार्य के रूप में वो लीला करे थे। अदरवाइज भगवान की जो लीला है ना, उनके जो संगीजन है वो अंतर्धान हो जाते हैं, सीधा वो अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाते हैं। गदाधर पंडित, महाप्रभु अप्रकट होने के बाद गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ में पूजा करते थे पुरी में। वो जो कृष्ण को पूजा करते थे, वहां वर्णन किया गया है कि वो वृद्ध हो गए थे। वास्तव में उसके भाष्य में हमारे गोस्वामी बताते हैं कि जो वो वृद्ध नहीं हुए थे, महाप्रभु की विरह रूपी वृद्धता उनके पास आ गई थी। जैसे उद्धव जी को लिखा गया भागवत में वृद्ध हो गए थे, वास्तव उद्धव जी वृद्ध नहीं थे, वो प्रकृति के गुणों से परे हैं वो लोग। गदाधर पंडित जो है वो भी अंतर्धान हो गए थे जब निर्दिष्ट समय आया था, महाप्रभु जब चाहे थे तो अंतर्धान हो गए थे। तो उनको हम क्या समझे, वो प्रकृति गुण के अधीन है वो लोग? नहीं है। प्रकृति गुण के अधीन में प्रकृति के वेग सब तड़पाता है हमें, और वो उनका जो प्रकृति गुण, अब भगवान उनके स्वामी है, वो प्रकृति के अधीन कैसे आ सकते हैं? उनके भक्त नहीं है प्रकृति के अधीन, समझे कि नहीं?
आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। काल के आश्रय है कृष्ण। काल कौन है? समय है। काल हम शिव जी को कालिक मानते हैं। काल उन्हीं से जो पहले आदि शंभु जो आया भगवान महाविष्णु से प्रकट हुए थे, उनको हम महाकाल मानते हैं। काल मतलब जब ब्रह्मांड सृष्टि होता है तो एक निर्दिष्ट गणना या समय का सृष्टि हो जाता है। वो काल जो है वो दिन, साल, पक्ष, महीना ऐसे होके बीतता है वो समय। वैकुंठ जगत में काल का प्रभाव नहीं है, वहां काल है ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत, इस जगत में समय है। हम अभी बता सकते हैं कि ब्रह्मा जी कितने उम्र के हो गए, कितने दिन से ये दुनिया चली आ रही है, ये काल। इसलिए नागपत्नी लोग बता रहे हैं भगवान कृष्ण को कि आप काल की जो नियंता है, काल आपके अधीन है। तभी भगवान की कई सारे लीलाओं में नागपत्नी लोग ये बात जानते हैं कि जो काल के जो नियम उनके पर लागू नहीं होता। भगवान जब चाहते हैं वो लागू नहीं होता। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। ये देखो, ये आगे यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व। आप विश्व रूप के रूप में आप सबकी सृष्टि करता है, लेकिन आप उससे अलग हैं। क्योंकि आप अगर वो आप सारे उपादान आपसे आई है, लेकिन आप इससे पृथक है। ये बात जो है भागवती प्रथम स्कंद से लेकर कई जगह में ये वाला श्लोक हम लोग डिस्कस करें। अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। आगे प्रभु पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। काल को भगवान छिपा रखे हैं, काल भी उन्हीं का है। जब भागवत में जो सृष्टि प्रकरण वर्णन है, काल की प्रेरणा से क्षोभ उत्पन्न हुआ महत्त्व में, उसमें पहले अहंकार को जन्म दिया। अहंकार फिर तीन प्रकार के हुए, तामस अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार। जो सात्विक अहंकार से मन आए और 10 देवताएं आई। 10 देवताएं कौन कौन है? हमारे 5 कर्मेंद्रियों की देवता और 5 ज्ञानेंद्रियों की देवता। कर्मेंद्रिय जैसे हमारा पैर है, उपेंद्र है उनके देवता। हाथ है, उनके इंद्र जी हमारे देवता है। पेट है, वरुण उनके देवता है। बाघ है और ये उनके देवता है दिशा वगैरह। आंखें हैं, सूर्य उनके देवता है। कान है, दिक्पति उनके देवता है। नाक अश्विनी कुमार देवता है। मुंह में तुम्हारी जो जीवा है, उनके वरुण उनके देवता है। ठीक है, जो इस प्रकार वरुण पेट के भी हैं और जीव के भी हैं। पेट के देवता जो है वो है उदर, हमारे उदर तनी उपस्थ, वो है तुम्हारा अजन्य इंद्रिय। उनका देवता है जो मित्र और है प्रजापति, गुदा के और उपस्थ के। तो ये जो देवताएं हैं, 10 देवता पहले प्रकट हो गए और मन जो है वो सत्य गुण से प्रकट हुआ था। अब और जो यहां पर बताया गया रज्जुगुण से सारी इंद्रियां आई, कर्मेंद्र, ज्ञानेंद्र सारे हैं। और तमोगुण से हमारा शरीर आया, शीत, अप, तेज, मरुत, 5 जो उपादान जिससे हमारा शरीर बना है वो है। और ये सब आप ही से आया है। नागपत्नी बताया और किसी से। आपने क्या करा है न, काल को आपने छुपा रखा है सबके अंदर। समझे कि नहीं? सबके अंदर काल को छुपा रखा। वही काल ही हमारा शरीर डिवीजन करता है, तभी हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबके जगह काल छुपा है हमारे अंदर। जब हमारा जो बॉडी पार्ट चेक होता है, डॉक्टर बताता है कि आपके जो हार्ट है अभी वो ओल्ड हो गया है, ये आपका जो आंखें हैं अभी ये खराब होने जा रहा है। क्यों बताते हैं? क्योंकि हर जगह में काल छुपा हुआ है।
काल जो है उसको परिवर्तन कर देता है, और वो निर्धारित ये सारा चीज कृष्ण के तत्वावधान में होता है, वो छुपा के रखे हैं। लेकिन नागपति ये बात बताते हैं कि आप इनसे अलग हो, हम ये शरीर को इतने अच्छे से रखने की क्या जरूरत है, लेकिन शरीर के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरत है। शरीर को जो लोग मान लो डॉक्टरी विद्या जानते हैं, कुछ योग वगैरह जानते हैं, बहुत दिन तक ठीक रखते हैं, उससे क्या मिलता है? उससे तो ज्यादा लंबी आयु ब्रह्मा जी का है, देवताओं का और लंबी आयु है। इतने लंबी आयु से भी तुम क्या फायदा? भागवत में कई जगह में आया हो बात, उससे अच्छा तो कम दिन का उम्र है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में उत्प्रोत है। इसीलिए महाप्रभु जब कलयुग में अवतार लिए, उन्होंने सिर्फ कृष्ण भक्ति को ही प्राधान्य दिए थे। शरीर कैसे बनेगा, कितने दिन रहोगे देवताओं पूजा करके, लंबी आयु मांगो, ये सब नहीं मांगते थे, तो जरूरत ही नहीं है। जैसे तैसे रहो, तुम भगवान की भक्ति कर लो। 5 अंग में से भागवत श्रवण, धाम में श्री धाम में वास करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करो, भगवान के नाम संकीर्तन करो। और जब तक तुम लोग ये नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा बेकार हो गया। अगर ये करते हो, उसके बाद जो भी करते हो कोई बात नहीं। जो लोग हमारे देखो आजकल धर्म संस्था के लिए बहुत सारे संस्था हैं, जो लोग यंगस्टर लोग बच्चे जाते हैं, जॉइन करते हैं वहां पे और भक्ति के लिए चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई मतलब दिग्दर्शन नहीं मिलता, तो फिर वो भटक जाते हैं। और इसमें देखो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, नारायण महाराज जब इन्होंने टीका करे हैं रास पंचोध्यायी, उन्होंने बताए हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो गुरु हैं वो राधा रमन देव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा रमन देव, मतलब राधा रमन देव जो है हमारी पापा के जो गुरु बायाबा जी है, बायाबा रामदास बाबा गुरु हो गए राधा रमन देव। तो राधा रमन देव जो है वो गौड़ी, हमारे जो ये पापा की जो आश्रम है वृंदावन, तुम देखोगे इस्कॉन मंदिर के पीछे है। तो वहां पर तुम इस्कॉन जो बाहर तुम जाओगे, वहां गेस्ट हाउस से लाइट जलता हो, अंदर पीछे जाओ पूरा अंधेरा। उनके पास पैसा नहीं लाइट जलाने, बाहर लाइट जला करेंगे क्या वो लोग? अंदर तुम जाओगे, दिया अगर जलता होगा, छोटा बल्ब होगा, वहां बैठ के 2 लोग कीर्तन करते होंगे, अखंड हरिनाम करते हैं लोग। पीछे छोटा सा मंदिर है, और मंदिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, और वो जो जगह है वहां मीठा पानी आता है, ब्रज में होते हुए भी, वृंदावन में बाबा की मठ में। हाँ, और उस जगह में, वो जगह इतना पवित्र है, तुम जाओगे। मैं एक बार मैं अपनी बेटी को लेके गया था, वाइफ को लेके गया था, वो जाके बैठोगे थोड़ी देर कीर्तन वहां पर वो लोग करते हैं, तुम देखेंगे भी नहीं कौन आया गया। तुम उनको भूंडी में चाहो डालो ना डालो, लेकिन वो जरूर कुछ जो भी होगा उनके पास जरूर तुम्हें देंगे, प्रसाद देंगे। वो लोग जो है महाप्रभु की वो जो नियम है, भालो ना पारिव आर भालो ना खाइबो, ना अच्छे से खाओ ना अच्छे से पहनो, वो दोनों चीज वहां मिलेगा। और मुख्यते कभू ना ग्राम कथा बनी, ग्राम्य कथा मतलब इधर उधर की बातें मत करना। कोई बात करने पर टाइम ही नहीं, बैठ के 2 लोग कीर्तन करते होंगे, बाकी 2-3 भक्त लोग वहां पर होंगे, कोई मान लो रसोई में खाना पका रहा होगा, कोई इतना ही लोग हैं। और तुम जाओगे वहां पर, कोई अच्छा कपड़े भी नहीं पहने, उनका कपड़ा है ही नहीं, कौन पहनेंगे कैसे? और वो हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं। और दूसरी जगह तुम देखो, वहां पर यंगस्टर नहीं जाते ज्वाइन होने के लिए। हम भक्त होना चाहते हैं, चलो हमें अच्छा जगह जाए जहाँ फॉरेन वगैरह जाने की फैसिलिटी हो, जहाँ एसी रूम हो, और जहाँ पर सब कुछ सुविधा मिला हो। वो लोग क्या है ना, भक्ति को अलग रास्ते में ले लिए। जबकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि हमारे पापा की परंपरा में आते हैं, उनको लेकिन ये बताया कि वो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं। ये है कि कुछ भी, तो कोई भी जब भक्त होते हैं सबके गुरु होते हैं, ये मानना चाहिए। लेकिन हम लोग जब इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, पता भी नहीं था ये सब चीज। लेकिन मैंने अभी इतने जो थोड़े उम्र ज्यादा हुआ, फिर वृंदावन में गए, देखे वास्तव में वो जो भक्त होते हैं वो भक्त ही होते हैं। तभी पता चलता है कि भक्ति कैसे अहित की होती है। उसको कोई तुम्हें मतलब पता नहीं चलेगा कौन किसी, और जिसका उद्देश्य जैसा है वैसे लोग ही मिल जाएंगे उनको। दिल्ली में हमारे देखो इस्कॉन में इतने सारे भक्त आते हैं,
भक्ति का मतलब तारतम्य जो तात्पर्य को समझ भी नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि दिग्दर्शन करने वाले नहीं समझ पाते। ये सब चीज दुख की बात है। आज इतना रहने दे, क्या कितना श्लोक हुआ आज? 41। ओके 41 है ना। स्तुति तो अभी और बाकी है। स्तुति को एक दिन में पूरा समझ में भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये सब आप ही हैं, तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। 42। देखो मतलब तीनों गुण के जो अभिमान है उससे वो अपने साक्षात्कार को छुपा के रखे भगवान, ताकि तुम उनको साक्षात्कार ना कर पाओ। और वो गुणों के अधीन हमारी बॉडी है, और हम अपने शरीर में क्या करते हैं ना, उसको भगवान को हम देख नहीं पाते। हम इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि गुण सारा जो है इंद्रियों के लिए ही तो गुण बना है। इंद्र की विषय भोग जो वस्तु है उसी से हम ज्यादा तल्लीन रहते हैं, समझे? जानो सर जो आश्रम आप बता रहे थे वो कितना दूर है मंदिर से? जस्ट बगल में है। मतलब पता कैसे